ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। रमेश एक अमीर किसान था, पर वह अपनी किस्मत से परेशान था। उसको बेटा चाहिए था, पर पहले भी उसको 2 बेटियां हुई थीं, जिसे उसने मिट्टी में गाड़ दिया था। सुनिए जी, मैं गर्भवती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, अब की बार बेटा ही होना चाहिए, नहीं तो तुम जानती ही हो। मधु गर्भवती थी और उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं इस बार भी उसे बेटी न हो जाए और रमेश उसे भी मार न दे। मधु भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे इस बार बेटा दे देना। अगर बेटी हुई तो वह मुझसे दूर हो जाएगी। कुछ साम्य बाद रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसके पास एक औरत आती है जिसका नाम था मालती। वह गांव में सबकी करता धरता थी। बधाई हो रमेश, तुम्हें 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। अरे नहीं, क्या फिर से बेटियां? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। मालती की बात सुनते ही रमेश गुस्से में अपने घर की तरफ जाने लगा। मधु ममता भरी निगाहों से अपनी दोनों बेटियों को देख रही थी। मधु भगवान से प्रार्थना करती है, मेरी दोनों बेटियां हैं। कितनी सुंदर है तुम्हें, किसी की नजर ना लगे। तुम्हारा नसीब भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत हो। क्या फिर से बेटियां? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे बेटा चाहिए। अब मैं इन्हें भी कूड़ेदान में फेंक आऊंगा। उनकी जगह वही है। जी, बेटियों भी तो बेटे जैसी ही होती हैं। ये भी वे सब काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ये भी तो लड़कों जैसी ही होती है। नहीं, मेरी इतनी धन संपत्ति कौन संभालेगा? मुझे मेरे घर का बारिश चाहिए, बेटियां नहीं। अरे, आप मेरी बेटियों को कहाँ लेकर जा रहे हो? जी, बेटियों भी तो बेटे जैसी ही होती हैं। रमेश ने मधु की एक भी नहीं सुनी। रुकिए जी, रुकिए। मेरी बेटियों को मुझसे दूर मत करो। मधु अपनी दोनों बेटियों के लिए रोती और चिल्लाती रही। रमेश ने मधु की एक भी नहीं सुनी और वह दोनों बेटियों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक आया। थोड़ी ही देर बाद वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। उनकी निगाह रमेश की बेटियों पर पड़ी। अरे देखिए जी, क्या जमाना आ गया है, बच्चों को कैसे कूड़ेदान में फेंक रखा है। तुम ठीक कहती हो सीता। लोग तो भगवान से भी नहीं डरते, कैसे बच्चों को कूड़ेदान में फेंक रखा है। चलो सीता, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं जी, हम इन दोनों छोटे बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़कर जा सकते। जी, मेरे अंदर दोनों बच्चों को देखकर मन की ममता जाग उठी है। अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ जाएंगे तो इन्हें कुछ हो गया तो जी, हम इन्हें अपने साथ ही ले चलते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो सीता? देखो तो ये कितनी सुंदर है जी। क्या हम इन बच्चों को घर ले जाएं? वैसे भी हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और हमारी अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं है। क्या पता ये भगवान का ही कोई इशारा हो ही। अगर हम इन बच्चों को घर ले जाएंगे तो हम इन्हें अपने बच्चों की तरह ही पाल लेंगे जी। ठीक है सीता, अगर तुम रहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। हाँ, पर हम एक को ही अपने साथ लेकर जा सकते हैं, दोनों को नहीं। अगर हम एक को ले गए तो एक का क्या होगा? हम तो पहले ही बहुत गरीब हैं। हम 2-2 बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। जैसे इन दोनों बच्चों को देखकर हमारे दिल में प्यार जगा, वैसे ही किसी और के दिल में भी इन बच्चों के लिए हमदर्दी जरूर होगी। कोई ना कोई तो इन्हें जरूर ही ले जाएगा। तुम देख लो, तुम्हें दोनों में से कौन सा बच्चा चाहिए? ठीक है जी। सीता अपने पति की बातों से सहमत हो जाती है और रमेश की एक बेटी को गोद में उठा लेती है। जी, यह बहुत सुंदर है, इसलिए हम इसका नाम सुंदरी रखेंगे। अरे वहां सीता, ये तो बहुत सुंदर नाम है। ये हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया वहां पहुंचते हैं। तभी मुखिया की पत्नी मालती को बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। जी सुनिए, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इतनी छोटी बच्ची को देखो, कैसे कूड़े में फेंक दिया है। नहीं संभाले जाते तो पता नहीं पलते क्यों है जी। तुमने ठीक कहा मालती, पता नहीं किस नीच की हरकत है। ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे गांव में ही बाहर निकाल दूंगा। जी हम इसे भी अपने साथ ही ले चलते हैं जी। हम इसे रख लें, इससे इस बच्ची की भी जिंदगी सफर जाएगी और हमें बेटी भी मिल जाएगी और हमारे वैसे भी कोई बच्चा नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? ठीक है मालती। ये आज से ही हमारे घर में रानी की तरह रहेगी,
तो इसका नाम होगा रानी जी रानी नाम। अच्छा है ना? मालती रानी नाम बहुत ही प्यारा है, हमारी बेटी की तरह ही। मालती ने रमेश की बेटी रानी को गोद में उठा लिया और वह उसे अपने साथ ही ले गए। कुछ समय बाद रमेश की दोनों बेटियां रानी और सुंदरी बड़ी होने लगी। वह दोनों ही रूप रंग में बहुत सुंदर थी। दोनों ने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया था, पर दोनों बहनों की किस्मत अलग अलग थी। एक मुखिया के घर में रानियों की तरह रहती थी और दूसरी सुंदरी सीधी शादी थी और उसने अपनी जिंदगी में गरीबी में ही अपनी खुशियां ढूंढ रखी थी। सुंदरी अपने माता पिता के साथ खूब मेहनत करती और उनसे खूब प्यार करती। रानी की सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में होते थे। उसके जैसे सुंदर लड़की पूरे गांव में और कोई भी नहीं थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वह इसी कारण जंगल में घूमने के लिए हर रोज जाती थी। यही उसके मित्र थे। एक दिन रानी को जंगल में घूमते हुए एक राजा ने देख लिया। राजा को रानी बहुत पसंद आए और उसे रानी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। प्रणाम मुखिया जी। राजा जी ने आपकी बेटी को जंगलों में घूमते हुए देखा है। वह उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए भेजा है। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? जी, हमारी बेटी का विवाह एक राजा से हो, उसे ज्यादा खुश की बात और क्या हो सकती है। जी, हमें भी रिश्ता मंजूर है। देख रहे हो जी, हमारी बेटी रानी से महारानी बन जाएगी। और दूसरी तरफ सुंदरी अपने माता पिता के साथ लकड़ी काटने का काम कराया करती थी। मालती और उसके पति मोहन ने रानी की शादी राजा से करवा दी। राजकुमार और रानी के विवाह की चर्चा पूरे गांव में हो गई। इस समय मालती और मुखिया अपनी पुत्री रानी पर गर्व महसूस कर रहे थे। जो पहले कूड़े के ढेर से मिली थी, वह आज महल की रानी बन चुकी है। उसे अपने राज्य पर बहुत गर्व था। महल में हर एक काम रानी की मर्जी से ही होने लगे। रानी सीधी शादी और मासूम थी, पर धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगे। उसे अपने राज्य और अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। ये कितना गंदा खाना बनाया है तुम अभी इस महल से निकलती जाओ। वह अपने राज्य और वैभव को और अधिक बढ़ाना चाहती थी। रानी अपने पति कुमार से कहती है, क्या हुआ रानी, तुमने मुझे बुलाया? सोनिया जी, आप मेरे लिए एक दासी ले लिए जो मेरे जितनी ही हो और मेरी खूब सेवा करें। रानी, हमारे महल में तो पहले ही बहुत सारी दासियां हैं, तो तुम्हें और क्यों चाहिए? जी नहीं, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए एक दासी लेकर आइए। आज भी एक दासी ने खाना बहुत ही बुरा बनाया था। मुझे एक दासी चाहिए और वह भी जल्दी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे दासी चाहिए मैं वैसी ही तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब तुम खुश? कुमार रानी से बहुत प्यार करता था। मैं तुरंत ही एक दासी को ढूंढने चला गया। कुमार एक दासी को ढूंढते हुए रानी की बहन सुंदरी के घर जा पहुंचा। जी, मुझे अपनी पत्नी के लिए एक दासी चाहिए। क्या आप हमारे महल में काम करना चाहोगे? नहीं सुंदरी, तुम महल में काम नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी की गुलाम हो। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे महल में काम करने में कोई शर्म नहीं। और अपने ही तो सिखाया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अगर महल में काम करूंगी तो उसे आपकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है सुंदरी। जी, आप चिंता मत कीजिए। हम आपकी बेटी को नौकरों की तरह नहीं, हमारी तरह ही रखेंगे। और वैसे भी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देगी। सुंदरी रानी के घर पर काम करने लगी। सुंदरी बहुत सुंदर और सीधी सादी थी। राजा को उसकी मासूमियत बहुत पसंद आई। कुमार ने रानी को बताया, देखो रानी, यह है जो सुंदरी है। इसका नाम भी बहुत सुंदर, और वह खुद भी, इसकी मासूमियत उसके चेहरे पर हमेशा ही ऐसे ही बनी रहे। मुझे सुंदरी बहुत अच्छी लगी। आपको शर्म नहीं आती? अपनी ही पत्नी के सामने किसी और औरत तारीफें कर रहे हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं रानी, तुम गलत समझ रही हो। रानी को सुंदरी से नफरत होने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं राजा सुंदरी से दूसरी शादी न कर ले और वह भी इस महल की रानी न बन जाए। वह सोचती है, मुझे सुंदरी को उसकी असली जगह दिखानी ही पड़ेगी। रानी ने सुंदरी को अपने कमरे में बुलाया। सुनो, तुम नौकरानी हो और तुम मेरी वजह से ही आज इस महल में हो, तो अपनी औकात में रहो। ठीक है रानी जी, पर ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है। अच्छा, तो तुम मुझे जुबान लड़ती हो गवार कहीं की। खुद ही पहले गलती करती हूँ
और फिर मुझसे ही पूछती हो कि मैं क्या किया है मेरे पति को। जो तुम अपने मासूमियत के जाल में फंसा रही हो, उसका क्या? नहीं रानी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच तो यह है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो बस यहाँ पर काम के लिए ही आई हूँ। देखिए रानी, आप मुझे यह नहीं कह सकती कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे पिताजी ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और मेरे पिताजी ने ही सिखाया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तभी तो मेरे पति के पीछे पड़ गई हो, ताकि तुम इस महल की रानी बन सको। पर याद रखना, इस महल की रानी सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। इसलिए मैं इस महल में काम करने के लिए आई हूँ, रानी बनने के लिए नहीं। आई बड़ी खबर पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। आई बड़ी खबर पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। सुंदरी महल में काम कर रही थी। रानी ने देखा कि राजा सुंदरी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रानी ने गुस्से में सुंदरी को छत से ढका मार दिया। सुंदरी ने छत से गिरते ही दम तोड़ दिया। सुंदरी की असली माता पिता उससे मिलने के लिए महल में आते हैं। हमारी बेटी कोई क्या हुआ? सुंदरी उठा। सुंदरी। तभी वह सुंदरी का मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगे। जब रानी ने सुंदरी को धक्का मारा था, तब राजा ने उसे देख लिया था। सुंदरी के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम किसी की जान भी ले सकती हो। इसे अभी ही करेगार में बंद कर दो। सुंदरी के दोनों माता पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और रानी तो हमेशा के लिए करेगार में बंद कर दिया। रानी सुंदरी को मारना नहीं चाहती थी। वह अपने किए पर पूरी जिंदगी पछताती रही है।